Hi everyone, let us understand a very important concept of current electricity, that is wattless current. बच्चों wattless current क्या होता है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता wattless current क्या होता है. I am drawing a phasor diagram. ये आपका क्या है? Just a minute, I am just drawing a good picture. Let us give me a few seconds. I am just drawing. It will be more clear. This is our resistance. This is another. Okay. This will be gives you more clarity, and this is our resultant. Okay, and I'm just drawing one more thing. This is our perpendicular that I draw from here. Okay, now see, this is our phi phase, current direction, net impedance direction, that is net impedance, that is R, this is XC minus XL. This current is making some angle phi, so this will be I cos phi, that is passing through resistance, I sin phi, that is passing through reactance. इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? We called it as reactance. इसको हम बोलते हैं reactance. बताइए, किसी को कोई अभी तक डाउट बताइए. This we called as reactance. तो whole circuit को react. I hope everyone knows what is reactance. तो बेटा, ये जो XC माइनस XL होता है, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं. इस रिएक्टेंस का बेसिकली काम क्या होता है? ये XL होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सर्किट को ब्रेक होने से बचाता है. मतलब हाई करंट है, हैवी करंट आ रहा है, तो इसको इतना हैवीली नहीं फ्लो करने देगा, धीमे धीमे स्लोली उस करंट की वैल्यू को इंक्रीज कराएगा. दैट इज द वर्क ऑफ इंडक्टर. क्लियर? सो ओनली वर्क ऑफ दिस इंडक्टर कैपेसिटर, दिस रिएक्टेंस पार्ट ओनली टू save our circuit or protect our circuit. It will not draw any current from our circuit. Means ये जो आपका I sin phi होता है, ये वॉटलेस करंट होता है. आपका I sin phi ये वॉटलेस करंट है, बिकॉज ये जो I sin phi है, it will not consume any power or it will not dissipate any power. Only हमको ये याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस से आपका करंट पास हो रहा है, that is I cos phi, this is only responsible for the power loss, or we can say that drop in voltage. Not in drop in voltage, we can say that this will only, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो इसी की वजह से आता है. जो R लगा होता है आपका लोड, जिसे बोलते हैं लोड, इस लोड से जितना भी करंट पास होता है, आप कैसे निकालते हैं? पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R. ये लोड रेजिस्टेंस, जितना हाई लोड होगा, ये जो लोड है, तो आपको अगर निकाल लो I क्या होगा यहाँ पर? I स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और ये आ गया आपका R. ठीक है, तो आप इसको और भी कैसे लिख सकते थे? पावर, ये I sin phi, तो याद रखना ये वॉटलेस करंट है. दिस इज वॉटलेस करंट. ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने बेटा, वॉटलेस करंट, ये जो लिखा है आपका, ये वॉटलेस करंट है. अब ये ध्यान रखना, आपको रखना चाहिए कि जो वॉटलेस करंट होता है, इसका कोई भी कंजप्शन ऑफ पावर में कोई यूज नहीं होता. इट विल नॉट हैव एनी रोल. जो आपके घरों में यूनिट्स आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें इसका कोई रोल नहीं होता. एग्जैक्टली जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई कॉस फाई. यही तो होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट. तो ये करंट का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? आई कॉस फाई. आई कॉस फाई. सो आप देख रहे हैं कि V इंटू आई तक तो ठीक है. V आपका क्या होगा? जो AC वोल्टेज आपने सप्लाई करा, I RMS करंट हो गया. कॉस फाई, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, PF. ये जो आपका क्या होता है? cos phi इज अ पावर फैक्टर. दिस cos phi अगर आप यहाँ से निकालें इस ट्राइंगल से, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C. सो व्हेन यू कैलकुलेट cos phi, यू विल गेट हाउ मच? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन R अपॉन Z. सो R, अगर मेरे अभी चीज बताइए जरा मेरे को, cos phi की वैल्यू ज्यादा कब होगी? cos phi की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब आपका लोड ज्यादा होगा. अगर आपका लोड रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है. मान लीजिए आपके घर में जो लोड है, वो आपने गीजर चला दिया, वॉशिंग मशीन चला दी, मोटर चला दी, आपने एकदम से बहुत ज्यादा लोड बढ़ा दिया, तो क्या होगा? आपका ये cos phi की वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा? आपका P बढ़ जाएगा. P पावर का मतलब क्या है?
पावर इज इक्वल टू क्या होता है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक वर्क डन इन ऑर्डर टू ऑपरेट योर ऑल द अप्लायंसेस। क्लियर, तो पावर आपकी ज्यादा वेस्ट होगी और वी कैन से दैट आपका बिल राइज अप हो जाएगा। क्लियर, यू विल अंडरस्टैंड। सी वॉटलेस करंट का मतलब क्या होता है, इसका कोई रोल नहीं होता, ऐसी पावर इट विल ड्रॉ जीरो पावर, इससे कोई भी आपका असर नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट जो आपका बिल होगा। क्लियर, तो जैसे जैसे अगर आपका बढ़ेगा कॉस फाई, अगर आपका लोड बढ़ेगा, लोड जैसे जैसे बढ़ाएंगे कॉस फाई, पावर फैक्टर बढ़ेगा। दिस पावर फैक्टर इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द बिल ऑफ योर होम। इज इट क्लियर एवरीवन? So always remember whatless current means what? I sin phi. This I sin phi is a whatless current. It will not draw any power from the circuit. It's I sin phi when it passes, because I sin phi कहाँ से पास हो रहा है, आपका रिएक्टेंस से, और आपको पता है कि रिएक्टेंस कभी भी करंट को ना ही लेता, ना ही मतलब उसे कंज्यूम करता, वो कंज्यूम करता ही नहीं है। इसका मेन मकसद क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द सर्किट। मतलब अगर हाई करंट आ रहा है तो उसको धीमे 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 सर्किट से पास करेगा। जैसे आपने फैन को ऑन करा, फैन को ऑन करते हैं तो करंट जो पास होता है आपके सर्किट से, जो आपके जो इलेक्ट्रिक फैन है वो धीमे धीमे, आप देखा होगा स्पीड बढ़ती है उसकी, तो ये क्या करता है, धीमे धीमे करंट की वैल्यू को बढ़ाता है, एंड फाइनली आफ्टर सम पीरियड करंट वैल्यू विल कम कांस्टेंट। द सिमिलर में जब लाइट चली जाती है तो ये जो करंट का वैल्यू है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, स्लोली स्लोली, फाइनली इट बिकम्स जीरो। एकदम से करंट को बढ़ाता नहीं है, एकदम से करंट को जीरो नहीं करता। क्लियर, तो सर्किट को ब्रेक होने से इट विल हेल्प अस। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया है, प्लीज हेल्प एवरीवन बाय शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।